एवरीवन, आज हम लोग डिहाइड्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसका केस सॉल्व करेंगे। सो डिहाइड्रेशन इज बेसिकली अ डिसऑर्डर ऑफ वाटर बैलेंस। सो डिहाइड्रेशन इज मेनली लॉस ऑफ वाटर एक्सीड्स दैट ऑफ इनटेक, मतलब जितना वाटर अंदर गया है उससे ज़्यादा लॉस हो चुका है। अब उससे क्या होगा, बॉडी का वाटर कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा एंड नाउ बॉडी इज इन नेगेटिव वाटर बैलेंस। सो देर आर टू टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, प्योर वाटर डेफिशिएंसी जिसमें जो सोडियम लेवल है वो नॉर्मल होगा एंड इट इज़ कॉल्ड सिंपल डिहाइड्रेशन, एंड द नेक्स्ट इज कंबाइंड लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट. In simple dehydration, total body water will get decrease and normal total body sodium will be there. Sodium normal होगा और जो water content है वो decrease हो जाएगा, and it mainly results from failure to replace obligatory water loss or failure of regulatory mechanism that promote conservation of water by kidney. Means जो kidney है वो water को conserve नहीं कर पा रही. Next can be hypernatremia, means increased sodium level, और उससे क्या होगा, ECW ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ ECW एंड ICW कंपार्टमेंट ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन ड्यू टू कंबाइंड सोडियम और वाटर डेफिशिएंसी. इन दिस देयर इज नेट नेगेटिव बैलेंस ऑफ सोडियम एंड वाटर. Water balance is more negative, equal to और less negative than sodium imbalance. अगर वाटर का बैलेंस ज़्यादा नेगेटिव है मीन सोडियम का लेवल ज़्यादा होगा, सो इसको हम कहेंगे हाइपरनेट्रीमिक और हाइपर ऑस्मोलर डिहाइड्रेशन. इफ़ बोथ आर इक्वली नेगेटिव देन इट इज़ नॉर्मोनेट्रीमिक और आइसोमोलर डिहाइड्रेशन, एंड इफ वाटर बैलेंस इज लेस नेगेटिव देन इट इज़ हाइपोनेट्रीमिक और हाइपर ऑस्मोलर डिहाइड्रेशन. हाइपरीमिक और हाइपोऑस्मोलर डिहाइड्रेशन. सो इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं. हाइपरनेट्रीमिक डिहाइड्रेशन मीन्स एक्सेसिव स्वेटिंग और डायूरेटिक थेरेपी, वाटर एंड फूड डेप्रीवेशन एंड ऑस्मोटिक डायूरेसिस. फॉर नॉर्मोनेट्रीमिक इट कुड बी वॉमिटिंग और डायरिया, एंड फॉर hyponatremic it can be salt wasting renal disease, diuretic therapy, excessive sweating और एडिसन डिसीज और एड्रीनोकोर्टिकल इंसफिशिएंसी. सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं. डिहाइड्रेशन है तो ऑब्वियसली थ्रस्ट होगा, देन रिंकल्ड स्किन, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, मसल्स क्रैम्प्स होंगे, ओलिगोयूरिया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, संकन आई बॉल्स, इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, हेमाटोक्रिट इंक्रीज होगा, एंड इन सीवियर केसेस वीकनेस, हाइपोटेंशन एंड शॉक. सो ट्रीटमेंट क्या होगा. फॉर सिंपल डिहाइड्रेशन ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर और आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ 5% डेक्सट्रोज इंट्रावेनसली, एंड फॉर कंबाइंड डिहाइड्रेशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल सेलिन इंट्रावेनसली. सो इसका केस क्या होगा. अ 15-year-old बॉय वॉज प्रेजेंटेड टू एमरजेंसी विथ 4-day history of watery diarrhea, anorexia, muscle cramps, vomiting and fever. Physical examination revealed that he was thin-built, sunken eyes were present and dry mucous membrane was there and heart rate was also increased. So probable cause is dehydration. So इसकी definition, type और causes भी देखे and treatment भी हमने देखा कि 5% आइसोटोनिक सोल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज और आइसोटोनिक सोल्यूशन ऑफ नॉर्मल सेलाइन IV. थैंक यू.